93 रहा दे, देखते हैं वेट आया है 92.15। अच्छा वेट गया। और ये देखिए सूट मैंने पहनना छोड़ दिया था, बहुत टाइम बाद पहना क्योंकि मेरे बहुत टाइट हो गया था, और आज पहना तो आज पहन के इसको मज़ा ही आ गया। और ये कमर पे से नहीं, ये हैंड पे से भी लूज़ है। और देखिए, और इसका बॉटम भी कितना लूज़ है। इसका बॉटम तो इतना लूज़ हो गया मैं पूरा दिन पहन ही नहीं पाई, मेरे को चेंज करना पड़ गया। और नाश्ते में मैंने जो कल ली थी ना ओट्स, वही लिया है मैंने नाश्ते में। मैंने सुबह सुबह बना के इसको फ्रिज में रख दिया था क्योंकि अब मौसम चेंज हो गया है तो मेरे को वो गरम गरम खाने का मन नहीं कर रहा था, तो मैंने सुबह ही बना दिया था। चिया सीड्स रात को भिगा के रख दिए थे, सेम वैसे ही बनाया है। और फ्रूट्स भी मैंने वही डाले हैं इसके अंदर। और सुबह तो मैंने वो पी लिया था हल्दी वाला पानी नहीं रखा था, मैं बोल रही थी ना कल, लेकिन मैंने सुबह गर्म पानी में नींबू डालकर ही पिया। और ये देखिए नाश्ते में यही है। ओट्स है, इसमें 2 स्लाइस एप्पल की है, आधा गुआवा है, और चिया सीड है 1 चम्मच, और आधा चम्मच इसमें शहद है। तो बस इसको मैं खाऊंगी। और ये अच्छा लगता है, खा के देखना। देखने में आपको शायद ना अच्छा लगे, सोच के भी ना अच्छा लगे, बट ये खाने में अच्छा लगता है। हाँ जी, तो मैंने ले ली है। अब मैं ले रही हूँ ये पुडिंग, और ये भी इतनी फुल है ना, मतलब टेस्टी है। अगर आप खाएंगे तो आपको अच्छी लगेगी। कितने लोग ये बोलते हैं कि ओट्स आए, ओट्स अच्छे नहीं लगते। पहले मेरी भी सोच यही थी, लेकिन अच्छा लग रहा है जब मैंने बनाया, टेस्ट करा। जब तक हम कुछ चीज़ टेस्ट नहीं करेंगे हमें कैसे पता चलेगा कि वो कैसा लगेगा। तो शहद ना आधे से भी थोड़ा कम ही होगा, बल्कि पूरा फुल है, मतलब पूरा अच्छा मीठा लग रहा है। इसमें मैंने सेब भी डाला है, सेब में भी अपनी एक स्वीटनेस होती है, तो बहुत टेस्टी लग रहा है, अच्छा लग रहा है, खाया जा रहा है। इवन मेरा तो सच बताऊँ ना पेट ही फुल हो गया है। ये अभी भी इसमें 2-3 चम्मच बचे हुए हैं। वेट मैंने आपको दिखा दिया है। तो मैं तो ये मानती हूँ, देखिए कम से कम 1 किलो से ज़्यादा ही श्रेड हुआ है मेरा वेट एक दिन में, क्योंकि मैंने आपको जब दिखाया था होली के बाद था मेरा 93, लेकिन जब नेक्स्ट डे भी मैंने खाया तो है भाई, डोसे भी खाए हैं, दही भल्ले भी खाए हैं, दही के भल्ले भी खाए हैं, और खस्ता भी खाई थी, मतलब खाया है, अच्छा खाया है। नेक्स्ट डे मैंने वेट नहीं देखा, बट मैंने अच्छा खाया है, और मुझे उम्मीद है कि 93 से ऊपर ही चला गया होगा। तो आज मेरा वेट आपको मैंने दिखा दिया है कितना है, तो उस हिसाब से तो भाई मैं मानती हूँ कि 1 किलो के नियर अबाउट 1 किलो श्रेड हुआ है। और ये आप भी मानेंगे, आप खुद सोचिए न। और क्या नाम है, 1 किलो के करीब का श्रेड हुआ है। हो सकता है कि 1 किलो से ज़्यादा ही श्रेड हो गया हो, क्योंकि उस दिन मैंने वेट नहीं देखा ना, ये मैंने गलती करी। जब मैं डिटॉक्स करी तो मुझे वेट चेक करना चाहिए था। खैर कोई ना, बट इतना तो अंदाज़ा में है ही कि हमने क्या खाया है, हमने क्या करा है, क्योंकि कोई वॉक भी नहीं करी थी, कोई एक्सरसाइज भी नहीं हुई थी, तो और बैठ के खाया ही खाया है। बोला था कि मैंने अपनी डाइट का ध्यान मैंने रखा, लेकिन बीच बीच में थोड़ी थोड़ी मंचिंग। देखिए अब हम कहीं गए हैं तो हो ही गई है। कभी मम्मी बोलती हैं कि ये ट्राई करके देख, हमने ये बनाया था, ये हमने ये बनाया था, तो चाहे इत्तू सा तोड़ के खाऊं, लेकिन हमारी जो मंचिंग होती है ना, वही हमारी जो है शुगर स्पाइक कर देती है, और उसी से ही हो जाता है काम तमाम। तो हमें कुछ पाने के लिए कुछ तो सेक्रीफाइस करना ही पड़ता है। हम ये सोचते रहे बैठ के कि हम खाते भी रहे, हमारा वेट भी श्रेड होता रहे, तो भैया ये तो पॉसिबल ही नहीं है। बोलते ना सब कुछ खाकर वेट हमने कम किया, उसमें सब कुछ तो हमने खाया, लेकिन वो खाया क्या पोर्शन में खाया, किस तरीके से खाया, सबका एक तरीका होता है ना। तो सब कुछ तो मैं भी खा रही हूँ, मैंने मीठा भी खाया, मैंने फ्रूट्स भी खा लिए, मैंने ओट्स भी खा लिए, कहाँ मैं भूखी हूँ, सब खा रही हूँ। होली पे पूरा एंजॉय कर लिया। अब जो एंजॉय करा है उसको भी तो मैनेज करना है ना। अगर हम देखें कहीं पे भी कुछ शादी में बहुत बड़ा, कहीं किसी भी फंक्शन में जाए, कोई भी इवेंट में जाए, हमारा बहुत सारा खर्चा होता है। अब उसको मैनेज करने के लिए हमें कुछ चीज़ों पे वापस से कंट्रोल रखना पड़ता है कि पहले उस खर्चे को हम मैनेज कर लें। यही वाली बात है, हमने बहुत अच्छा खा लिया, एंजॉय कर लिया सब तरीके से, तो अब उसे भी तो अब हमें उसे मैनेज करना है। तो बस वही चल रहा है, वही मैनेज कर रहे हैं हम, और खा भी रही हूँ मैं।
आप ये वाला ना डिटॉक्स एक बार करके देखना, आपको बिल्कुल भूख नहीं लगने वाली है, बिल्कुल भूख नहीं लगने वाली है। अभी मैंने ये खा लिया, ये मेरे पूरा फुल कर देगा। उसके बाद में थोड़ी देर में ले लूँगी, इसके 20-25 मिनट बाद मैं ले लूँगी थोड़ी सी चाय, साथ में ले लूँगी एक दूसरे चने, भुने चने ले लो, या फिर आप एक हैंडफुल मखाने भी ले सकते हो, बट उसमें कोई नमक वगैरह मत डालना। और ये नहीं कि खूब सारे घी में तल रहे हो। अवन है तो माइक्रो ओवन में इतू सा घी डाल के उसमें कर लीजिए, नहीं तो बहुत कम घी में करिए प्लीज़, ऑयल मत डालिए, बहुत कम देसी घी में तलिए उसको। तो सुबह सुबह तो देसी घी अच्छा ही मतलब फ़ायदा करता है। आधा चम्मच देसी घी डालिए और उसमें अपने मखाने भून लीजिए, ठीक है। वो खा लिया हमने, हमारा पेट अपने आप भर गया उस चीज़ से भी। फिर आधे घंटे रुके, फिर आधे घंटे बाद हमने ग्रीन टी ले ली, फिर हमने अपना काम करा, सब कुछ करा। दोपहर में हमने जूस ले लिया। वो जो जूस है ना, डिटॉक्स जूस, इतना फुल करता है वो, इतना उसमें फाइबर है, पूरा पेट भर देता है वो। उसमें आप 1-2 चीज़ें और ऐड कर लीजिए तो अच्छा बड़ा ग्लास आप पी सकते हैं। और आज तो मेरे पास आंवले भी हैं, मैंने अपने पेड़ में से तोड़ लिया, मैं आंवला भी मिलाने वाली हूँ उसमें। और फिर उसके थोड़ी देर पानी का इंटेक तो आपका चलता रहेगा, 3.5 से 4 लीटर के करीब का आपको पानी का इंटेक करना। तो पानी भी पीते रहेंगे आप, तो उससे भी भूख आपकी कंट्रोल होगी। और जब भूख यहाँ से लगती है हमें, जब हम ये बार बार सोचेंगे ना, हाय मैंने तो आज कुछ नहीं खाया, हाय मैंने तो आज कुछ नहीं खाया, तो आपको नेचुरली भूख लगेगी। फिर उसके बाद हमने ये कर लिया। फिर शाम को हम अपनी एक ग्रीन टी बनाएंगे, और ग्रीन टी के बाद शाम को फिर एक ग्रीन टी बनाइए आप। ग्रीन टी के साथ आप सैलेड ले लीजिए। ग्रीन टी के साथ आप मखाने, अगर आपने सुबह मखाने खाए हैं तो शाम को भुना चना ले लीजिए, शाम को भुने चने खाए हैं तो सुबह मखाना, मतलब इस तरीके से कर लीजिए। सैलेड ले लीजिए साथ में आप। ये नहीं कि आपको खाली पीना है, आप साथ में कुछ भी ले सकते हैं। और कल की वीडियो में मैं डालना भूल गई थी, पर मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया था। जूस के बाद मैंने शाम को लेमन ग्रास टी ली थी। लेमन ग्रास टी के साथ मैंने ली थी सलाद, गाजर, टमाटर और खीरा। इसमें कोई नींबू, कोई नमक नहीं डाला था मैंने, ऐसे ही ली थी। वो मैं कल वीडियो में क्लिप भी डालना भूल गई, बट मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया था। नहीं तो आप सिनेमन टी ले सकते हैं, जीरा डाल के जीरा टी ले सकते हैं, अजवाइन डाल के अजवाइन टी ले सकते हैं, ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हैं, या नॉर्मली ग्रीन टी ले सकते हैं। नींबू की पील टी ले सकते हैं, गजब का इंच लॉस देता है। और मतलब नींबू है ना, एक नींबू को बहुत अच्छे से धो करके उसे काट लो, पानी में उसे उबाल दो, 1.5 कप पानी में, तब तक उबालो जब तक वो 1 कप ना हो जाए। और फिर उसका पानी ले लो, और उसमें जो नींबू का रस है ना, उसको भी स्क्वीज़ कर लो आप। फिर अपना वॉक वगैरह आप करो, एक्सरसाइज करो जो आपको करनी है। और रात को आप सूप लो या शीरा लो। डिनर आपको 6:30 बजे से पहले अपना निपटा लेना है, ठीक है। मैंने कल बेसन का शीरा लिया है, माय गॉड बहुत टेस्टी, मज़ा। गुड़ भी यानी कि भर के डालना है, छोटा टुकड़ा डालना है, या उसको पीस के डाल दो, टुकड़ा डाल दो, अच्छा लगेगा। तो बस ऐसे ही कुछ भी आप ले सकते हो, वेजिटेबल सूप ले सकते हो। और फिर रात को आप या तो 1 कप पानी, एक गर्म पानी में आप भुने हुए जीरे का पाउडर डाल सकते हो, या त्रिफला डाल सकते हो, जो भी आप लेना चाहो, ठीक है। सिंपल सा। और आप ये बताओ, आप कहाँ भूखे हो, कितना कुछ खाया है आपने। आप बस वो सारा माइंड से है, हाय हमने रोटी नहीं खाई, हमने पराठे नहीं खाए, हमने चीला नहीं खाया, हमने नमक नहीं खाया। अगर आप सोचोगे ना तो फिर आप नहीं कर पाओगे। हाँ, तो मैंने ओट्स के आधे घंटे बाद ले लिए टी, बहुत कम मीठे की, साथ में हैंडफुल भुना जीरा, भुना चना। और दोपहर में मैं ले आई हूँ डिटॉक्स जूस, जो मैंने कल लिया था ना, वही वाला डिटॉक्स जूस है। और मैंने 1 चम्मच ओट्स में यही जूस डाल लिया, क्योंकि इसमें नमक वगैरह तो है नहीं, तो डाल लिया। और मैंने इसको लगा लिया, क्योंकि फेस होली के कलर की वजह से बहुत ख़राब हो रहा था, इसलिए। देखिए मैंने फेस अपना कर लिया है वॉश, और काफ़ी इफ़ेक्टिव है ये, है ना। कलर की वजह से ना एक्चुअली मेरे इतनी रेडनेस आ रखी है और इचिंग है। मैं आपको लाइटें बंद करके भी दिखाती हूँ।
फेस वॉश करने के बाद मैंने एलोवेरा जेल लगा लिया है। मेरे पास एलोवेरा जेल का प्लांट है, तो मैंने उसकी लीव निकाल करके उसे वॉश करके, जो उसमें येलो येलो निकलता है ना, उसे हटा करके इससे फेस पे लगा के छोड़ दिया है। तो ये ले आई हूँ मैं डिनर। आज मैंने डिनर में नहीं लिया है कोई शीरा सूप। क्यों नहीं लिया है वो अभी मैं आपको बता दूँगी, सब एक्सप्लेन कर दूँगी। तो बस जो मैंने पपाया लिया है ये आपके सामने। हाँ जी, करते हैं वीडियो का एंड। तो मैं आपको बता देती हूँ कि आज सुबह जो मैंने डिटॉक्स डाइट करी, आज मैं बोल रही थी आपसे कि आज भी मैं वही कल वाला सॉल्ट फ्री डाइट करूँगी। दोपहर तक वही था सारा, मैंने आपको दिखाया। और शाम को मैंने ली इंच लॉस टी। वो मैंने 1.5 कप पानी डाला, मतलब एक फ्राई पैन में 1.5 कप पानी डाला। उसमें मैंने जो किन्नू होते हैं ना, किन्नू हो आपके पास, मौसमी हो या संतरा हो, उसका पील ले लो। उसका मैंने छिलका ले लिया था, ये नहीं कि पूरे संतरे का, थोड़ा सा छिलका ले लिया था। और उसको मैं अच्छे से वॉश करके उसमें डाला। उसमें सौंफ डाली, थोड़ी सी दालचीनी डाली। उसको जब तक वो 1.5 कप पानी 1 कप नहीं हो गया तब तक उसको मैंने पकाया। फिर उसको गैस बंद करके उसमें थोड़ी सी अपनी वो 32 बार वाली ग्रीन टी डाल के उसको 2 मिनट के लिए इन्फ्यूज़ होने के लिए छोड़ दिया। फिर उसको सिप करके पीने के बाद मुझे लग रही थी, उसे पीने के बाद ना, उसको पीने के बाद मैंने किचन में देखा कि एक कटोरी में मेरी बेटी ने थोड़े से चावल छोड़ रखे थे। 4 चम्मच चावल होंगे वो, और थोड़ी सी उसमें दाल, मतलब ये समझ ले आधी कटोरी दाल चावल थे। वो अरहर की दाल बनाई थी मैंने, दोपहर में बच्चों के लिए दाल चावल बनाए थे, तो वो आधी कटोरी दाल चावल बचे हुए थे, तो मैंने उसको खाए। ऐसा नहीं मुझे कुछ की लो फील दे रहा था, कुछ था, बट मैंने सोचा चलो अब कल भी मेरा पूरा सॉल्ट फ्री था, आज भी हो गया, बट मैंने उसको खाया। जो था मैंने आपको बता दिया, वो मैंने आधा कटोरी दाल चावल खाए हैं। उसके बाद मैंने अपने 5000 स्टेप पूरे करे। फिर मैंने लिया अपना, सुबह भी 5000 स्टेप पूरे कर लिए थे मैंने। उसके बाद मैंने रात को लिया फिर कोई शीरा, कोई भी सूप मैंने नहीं लिया। मैंने आपको दिखा दिया था। फिर पपाया लिया था मैंने। उसके बाद अपने 5000 स्टेप और पूरे करे। टोटल मैंने 15000 स्टेप पूरे कर लिए हैं। तो बस आज जो चेंजिंग हो गई थी वो मैंने आपको बता दी। और हाँ, आज मैंने शाम को थोड़ी एक्सरसाइज भी की थी अपर बॉडी की, वो शूट नहीं करी। जो मैंने आपको पहले की वीडियो में दिखाई है ना एक्सरसाइज, वही एक्सरसाइज कर रही थी मैंने। श्री राधे।